ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्मादितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलो चला जाए। पाठ लगा लिए आप लोग? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो। क्या आ रहा है आगे बाबू? वायु का आ रहा है। पिछले पाठ में हम लोग जल और तेज को देखे। जल का क्या लक्षण कर दिया देव? समवाय संबंधावच्छिन्न शीत स्पर्शानिष्ठा ध्येयता समवाय संबंधावच्छिन्न शीत स्पर्शत्वावच्छिन्न शीत स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतलबम जलस्य लक्षणम। ये आवाज दब जाएगी ना आप लोगों की। रुको, क्या किया जाए? थोड़ा इससे नजदीक आ जाओगे तो हो जाएगा। पहुंचे कि नहीं? चलो हाँ, चलो मुंह ही दिखे, कोई बात नहीं। समवाय संबंधावच्छिन्न शीत स्पर्शत्वावच्छिन्न सुरेंद्र जी, शीत स्पर्शानिष्ठा ध्येयता सुरेंद्र जी, ऐसे और होंगे क्या अंदर? दो ले लो ना, एक निकाल दीजिए ना, आप निकाल दीजिए ना खाली। एक तो है, एक निकाल दीजिए खाली। दे देंगे, रुक जाओ। बैठो। धन्यवाद सुरेंद्र। हाँ, अब ठीक रहेगा ना। वो आवाज़ क्या वो हो जा रही, नीचे से पहुंचेगी नहीं। चलो, जमेगा ना? कुछ चाहिए नहीं, बस खाली पुस्तक एक हो तो रखो, वरना वो भी नीचे रखो, कोई बात नहीं। इधर ऊपर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। चलो, क्या बोले? बोलो लक्षण। जल का क्या लक्षण हुआ? समवाय संबंधावच्छिन्न शीत स्पर्शत्वावच्छिन्न शीत स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतबम जलस्य लक्षणम। ये बना। तेज का क्या बन जाएगा? समवाय संबंधावच्छिन्न उष्ण स्पर्शत्वावच्छिन्न उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रय वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतवम तेजसः लक्षणम। ये आप लोग कर लिए विचार? क्रम से ही किए? वैसे ही हो रहा है ना? जैसे पृथ्वी में किए वैसे ही लगभग सब होगा। बस ध्यान से बोलना है कि कहाँ अतिव्याप्ति है, क्योंकि जल का लक्षण चल रहा होगा तो, और प्रतीति भी दिखानी पड़ेगी ना, तो वो सब भी ध्यान में रखते हुए अतिव्याप्ति वगैरह ध्यान से दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक, चलिए। विचार कर लिए? कोई दिक्कत नहीं ना है कहीं समन्वय करने में? चलो, ये कर लिया इन्होंने तो। सामान्य रूप से उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, ये करके पदकृत्यकार ने पदकृत्य भी कर दिया। शीत पद का, स्पर्श पद का। कोई दिक्कत नहीं है? कोई टीका ग्रंथ में नहीं ना है? नहीं। चलो आगे चला जाए। क्या आ रहा है आगे? चलो। रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु। तो हम लोग द्रव्यों को देख रहे थे। कितने द्रव्य देख लिए? पृथ्वी, जल, तेज। कितने द्रव्य देख लिए? हाँ, 3 द्रव्य देख लिए। अब चौथा द्रव्य आ रहा है वायु। वायु, उस वायु को अब विचार करने जा रहे हैं। वायु क्या है भैया? तो क्या लिखे? रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु। थोड़ा कपड़ा रखना हो तो ऐसे रख लीजिए, एक साइड में है कुछ चादर। हाँ, ऊपर वो ना आ जाए, आंख पे सीधा आता है ना तो दिक्कत करती। चलो, उष्ण क्या बोले? रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु। चलो, इसको समझने से पहले थोड़ा रूप और स्पर्श के समझ लो कि रूप कहाँ रहता है
और स्पर्श कहाँ रहता है। रूप पहले तो ये बताओ, रूप है क्या? 7 पदार्थों में रूप कहाँ आता है? गुण में आता है। गुण है ना। और स्पर्श 7 पदार्थ में कौन सा पदार्थ है? गुण पदार्थ। गुण पदार्थ है, ठीक है ना, दोनों गुण है ना। तो गुण है कहीं ना कहीं द्रव्य में ही रहेंगे, समवाय संबंध है ना, आया कि नहीं। रूप स्पर्श तो हम लोग पिछले पाठ में देखे भी थे, विचार भी किए थे। स्पर्श कौन कौन द्रव्यों में रहता है देव बताओ? पृथ्वी में, जल में, तेज में और तेज में, 3 में ही रहता है स्पर्श। पृथ्वी, जल, तेज और वायु में स्पर्श रहता है। का भाई वायु में अभी रटना पड़ेगा तुमको। नहीं तो रहता क्या पूछे तुमको? स्पर्श कहाँ रहता है? हाँ। पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वायु में स्पर्श नहीं होता है, हैं? रहता है। कौन सा स्पर्श होता है वायु का? शीत स्पर्श होता है ना, नहीं, उष्ण, वायु का तो अनुष्णाशीत स्पर्श। अनुष्णा शीत स्पर्श होता है। ध्यान रखो, ये सब चीजें भूलोगे तो कहाँ से फिर न्याय आएगा, हैं? इतनी सामान्य सी बातें भूल जा रहे हो तुम, जबकि ये तो अपने से भी विचार करे तो बुद्धिमान आदमी कह देगा स्पर्श किस किस द्रव्यों में है, हैं? तब फिर चलो, तो इसमें रूप किस में है? रूप बताओ कहाँ कहाँ है? पृथ्वी में है, जल में है, तेज में है, वायु में है। हाँ, वायु में कौन सा रूप है? वायु में काला, नीला, पीला, सफेद, कौन सा रूप है? वायु में सब प्रकार के सभी रूप रहते हैं। पृथ्वी, जल और तेज में रूप रहता है। वायु में कौन सा रूप रहता है? वायु में कोई रूप नहीं रहता। वायु का कौन सा रूप देख रहा है तुम यार? पंक्ति है, तर्क संग्रह की बोल रहे हो इन सब बातों में। लौकिक जीवन के थोड़ा देखो कि बस खाली तुम पढ़ के मतलब पागल हो गए हो। नहीं, वायु में कौन सा तुमको रूप दिख रहा है? नहीं, वायु में नहीं। हैं? कह रहे सब रूप रह रहे, काला, पीला, नीला, दत्त तेरी की। स्पर्श को पूछे स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है तो कह रहा पृथ्वी, जल, तेज में रहता है, वायु में स्पर्श नहीं है। तो अनुभव की ना बात है, इसमें कौन तुमको मतलब इसमें वो पंक्ति याद करनी पड़ेगी तर्क संग्रह की। अभास्वर शुक्लम जले रट रहा है, भास्वर शुक्लम तेजसी रट रहा है। अरे बकलोल, वायु में कौन सा रूप रहता है? वायु में रूप कोई नहीं रूप रहता है। तब फिर आकाश आदि में? आकाश आदि में भी कोई रूप नहीं रहता। नहीं रहता। आकाश में कौन सा बताओ? तुम तो बता दोगे कोई रूप। नहीं रहता। काल में? नहीं रहता। दिक में? नहीं रहता। आत्मा में? नहीं, मन में भी नहीं। मन में कोई रूप नहीं रहता। रूप कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी, जल और तेज में ही तेज में ही रहता है। और स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी, जल, तेज और वायु में स्पर्श रहता है। हाँ, तो चलो यही कह दिया जाए, स्पर्शवान वायु, यही कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए? स्पर्शवान वायु कि जो स्पर्श वाला है वो वायु है। तो वायु का स्पर्श होता है कि नहीं होता है? होता है। अब कोई सा रहे, कौन सा स्पर्श रहता है? अनुष्णाशीत। अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है। तो कोई बात नहीं, उसमें हमको नहीं जाना, केवल इतना ही कहे स्पर्शवान वायु। तो क्या कोई दिक्कत होगी? क्या? जल और तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि स्पर्श तो उसमें भी है, पृथ्वी में भी है, जल में भी है, तेज में भी है। कोई भी स्पर्श है तीनों में से, लेकिन है ना स्पर्श है। स्पर्श वाला तो है ही। तो इन तीनों पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो अब उस अतिव्याप्ति का वारण करना है, तो ध्यान दो कैसे किया जाए। पृथ्वी, जल, तेज में किस में अतिव्याप्ति है? पृथ्वी, जल और तेज में अतिव्याप्ति है। अब करो ऐसा लक्षण करो, ध्यान दो कैसे वारण किया जाए, अपना दिमाग लगाओ। उन तीनों चीज, तो तीनों में पृथ्वी, जल, तेज, वो तीनों में और ये वायु में क्या अंतर है, उसी अंतर को ध्यान में देख करके दल दिया जाए तो वारण हो जाएगी अतिव्याप्ति। क्या अंतर है, पहले अंतर बताओ। पृथ्वी, जल और तेज में रूप रहता है और वायु में रूप नहीं रहता है। तो यही कह दिया जाए तो वारित हो जाएगी अतिव्याप्ति। क्या कह दिया जाए? रूप रहित। रूप रहित, ये कह देंगे तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही सोच के विशेषण दे दिया, रूप रहित स्पर्शवान वायु। समझ गए? नहीं आया? आ गया। चलिए, क्या किसको वायु कहेंगे? जो रूप रहित हो। रूप रहित से क्या समझते हो? रूप रहित यानी जिसमें रूप ना रहता हो। रूप न, रूपा भाव वाला।
रूपा भाव वाला। यही ना, जी। रूप रहित यानी क्या? रूपा भाव वाला। रूपा भाव, देखो रूपा भाव वाला। हाँ, अरे रूप रहित तो वायु हुआ ना, वायु हुआ। तो रूप रहित मतलब क्या समझते हो? रूपा भाव वाला। हाँ, रूपा भाव अर्थ नहीं है, रूप रहितत्व का अर्थ पूछे तो रूपा भाव कह सकते हो, लेकिन रूप रहित तो रूपा भाव वाला, रूपा भाववान, ये अर्थ होगा उसका। आयक ने कि रूपा भाव वाला होते हुए जो स्पर्श वाला है वो वायु है। अब नहीं ना अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी। नहीं ना होगी? नहीं होगी, पृथ्वी आदि तीनों में क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? क्योंकि उसमें रूप रहता है। रूप रहता है, रूपा भाव वाले वो सब नहीं है। नहीं है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। हाँ चलो, क्या कहे तो आया ना समझ में? जी। किसको वायु कहते हैं? रूप रहित स्पर्शवान वायु। कि रूपा क्या हिंदी में क्या बोलोगे? रूपा भाव वाला हो और स्पर्श वाला हो वो वायु है। बैठ गया ना? जी। कोई दिक्कत नहीं नहीं है। वायु देख लो, समन्वय भी कर लो। जी। वायु रूपा भाव वाला है कि नहीं है? है। और स्पर्श वाला है कि नहीं है? है। तो हो जाएगा। तो चलो, दो दल है, ध्यान से लक्षण बोल पाओगे? लक्षण बना लोगे? जी। क्या बनाओगे देव? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। वायु हो लक्षणम बन जाएगा ना? क्या बोलोगे? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायो हो लक्षणम। वायु हो लक्षणम, कि रूपा भाव वाला होते हुए जो स्पर्श वाला है वो वायु है। बैठ गया है ना? इसमें विशिष्ट जोड़ के भी लक्षण बोलना होगा तो आ जाएगा। जी। बोल दो तो जरा। रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायो हो लक्षणम। वायु हो लक्षणम, दोनों में से कोई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं? सती बोलो, चाहे विशिष्ट जोड़ के बोल दो। क्या दोनों लक्षण बोलो? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायो लक्षणम, रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायो लक्षणम। इसमें विशेषण दल क्या है? विशेष्य दल क्या है? बता दो। विशेष रूप रहित है ये विशेषण दल, रूप रहितत्वम ये विशेषण दल है। और अब जब लक्षण आप बोल रहे हैं असाधारण धर्म रूपी, तो उसमें विशेषण क्या है आपका? विशिष्ट से जो पहले वो ना विशेषण वही होगा। विशेषण है। यदि मूल ग्रंथ में पूछते आपको तब वहाँ बोलते, कोई दिक्कत नहीं थी कि रूप रहित है ये विशेषण है, स्पर्शवान ये विशेष्य है। आया ना? अब हम लक्षण बोल रहे हैं ना, जी। लक्षण बोल रहे हैं, जी लक्षण। तो उसमें विशेषण क्या है? तो उसमें रूप रहितत्वम ये विशेषण है और स्पर्शवत्वम ये विशेष विशेष्य है ना? विशेषण दल यदि हटा दे, केवल क्या लक्षण बन जाएगा? स्पर्शवत्वम वायो हो लक्षणम। ये कर दे तो कहाँ क्या दोष आएगा? जल तेज में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि स्पर्शवत्व तो उसमें भी है, स्पर्श वाले वो है तो स्पर्शवत्व चला जाएगा। अतिव्याप्ति तद्वारणाय रूप रहितत्वम ये विशेषण दल देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जल और तेज में रूप रहता है। रूप रहता है, रूप रहित तत्व नहीं ना जाएगा। नहीं जाएगा। रूप रहित तत्व नहीं जाएगा तो वारण हो जाएगा। अच्छा, कोई कहेगा रूप रहित तत्व में ही लक्षण बनाओ, जी। विशेष्य दल हटा दो, क्या लक्षण बनेगा? रूप रहितत्वम वायु हो लक्षणम। यही कर लो, क्या दिक्कत है? आकाश कि रूप से जो रहित है वो वायु है, तो पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति होगी नहीं, और वायु में लक्षण समन्वय भी हो जाएगा। क्या होगा? आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों आकाश में अतिव्याप्ति? वो भी रूप रूपा भाववान ही है सब, आकाश आदि भी। तो क्या? इसलिए हाँ, उसमें रूपा भी- भाव वाला उसमें है भी तो रूप रूप रहित तो चला जाएगा। तो आकाश आदि कहाँ कहाँ? आकाश आदि कहाँ आकाश, कहाँ? काल, दिग, आत्मा, मन, सब 5 जगह हाँ, 5 जगह। अतिव्याप्ति हो जाएगी। यही ना? जी। क्यों? आगे जो गुण 24 है, फिर आगे पंचकर्माणी है, उन सब में अतिव्याप्ति नहीं होगी। उसमें रूप रहता है क्या? गुण में रूप रहता है। नहीं नहीं रहता, फिर कर्म में नहीं नहीं रहता। रहता, सामान्य, नहीं रहता, विशेष, नहीं रहता। समवाय, नहीं रहता। अभाव। नहीं रहता, अरे रूप रहेगा तो कहीं ना कहीं द्रव्य में न रहेगा, गुणादि में थोड़ी न रहेगा। नहीं रहेगा, नहीं न रहेगा तो रूप रहित तो वहाँ भी जाएगा। गुणादि में भी। खाली ये द्रव्य मत देखो, जी। अरे उसके अलावा भी तो 7 पदार्थ है ना भाई। जी। तो फिर तो आकाश आदि सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आकाश आदि द्रव्य और आगे गुणादि 6 पदार्थ, उन सब में क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए क्या दे दिया जाए? स्पर्शवत्वम स्पर्शवत्वम ये विशेष दल दे दिया जाए तो लक्षण क्या बन जाएगा? रूप रहितत्वे विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायो हो लक्षणम। वायु हो लक्षणम। चलो अब वारण हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? आकाश आदि में कैसे वारण हो जाएगा? क्योंकि आकाश आदि में स्पर्श वाला नहीं है। आकाश मैं आदि- भी बोलते हो, क्या क्या बोलते हो? आकाश आदि जो भी है
वो सब स्पर्श वाले नहीं है, निस्पर्श है। हाँ, स्पर्श वाले नहीं है। स्पर्श रहित है। स्पर्श तो नहीं। चलो स्पर्शवत तो उसमें नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। और गुणादि भी नहीं ना है कोई स्पर्श वाले। नहीं है, गुणादि का कोई स्पर्श होता है नहीं होता है। तो स्पर्शवत्व नहीं जाएगा, जाएगा। तो वारण हो जाएगा। बन गया लक्षण, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वही लिखा है। रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विविध नित्यो अनित्यश्च। वो वायु जो है वो दो प्रकार का है। जैसे पूर्व में भी पृथ्वी आदि में विभाग किया ना, जी। उसी क्रम से विभाग कर रहे हैं। वायु सह मतलब कौन? वायु वायु द्विविध। वायु दो प्रकार का है। क्या दो प्रकार है भैया? नित्य और अनित्य। नित्य वायु है कोई, और एक कोई अनित्य अनित्य वायु वायु है। कौन है भैया नित्य वायु? तो नित्यः परमाणु रूपः, अनित्यः कार्य रूपः। कि परमाणु रूप जो वायु है वो कैसा है? वो नित्य है। नित्य है। परमाणु स्वरूप जैसे पृथ्वी जल तेज नित्य थे ना, वैसे ही परमाणु स्वरूप वायु भी नित्य है। नित्य है। ठीक हुआ। और अनित्य कौन है? कार्य रूपः। कार्य रूप वायु जो है, कार्य रूप वायु कौन? द्व्यणुक से लेकर के ये महावायु जितना भी आपका अभी हवा चल रही है ना, ये सब महावायु पर्यंत जितना भी वायु है सारा का सारा अनित्य है। अनित्य है। होता है ना। चलिए, तो वही कार्य रूप अनित्य अनित्य। बन गया। चलो चलो फिर आगे। पुनस्त्रिविधः शरीरं। पुनस्त्रिविध कौन? अनित्य रूप अनित्य वायु त्रिविध। अनित्य वायु तीन तरह का है। पदकृत्यकार के अनुसार चल रहा है, तो वही न कहेंगे वो कि अनित्य वायु तीन प्रकार का है। तीन प्रकार का है। क्या तीन प्रकार है भैया? पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार का अनित्य वायु है। भैया शरीर क्या है वायु का? है नो, अनित्य वायु शरीर क्या है भैया? तो कहा शरीरम वायु लोके। शरीरम वायु लोके। वायु लोक में। यहाँ तो कोई वायवीय शरीर होते हैं? नहीं होते। नहीं ना होते। तो शरीरम वायु लोके, ये भूत प्रेत पिशाच आदियों का शरीर वायवीय शरीर मानते है ना, वायवीय शरीर होता उनका। चलिए, उसी के द्वारा वो उपभोग करते हैं सुख दुख आदियों का। ठीक है ना। तो चलिए, तो शरीरम वायु लोके। और इंद्रियम स्पर्श। इंद्रिय क्या है भैया? वायवीय इंद्रिय क्या है? वायु की इंद्रिय क्या है? तो क्या कहें? इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती। उसका नाम है बाबू त्वक। क्या नाम दिए? त्वक। त्वक है ना। ये त्वगिंद्रिय जो है वो वायु की इंद्रिय है। क्या उसका प्रयोजन क्या है? क्या किसका ग्रहण करती है? तो कहा स्पर्श ग्राहकम। स्पर्श का ग्रहण करती है। किसका ग्रहण करती है? स्पर्श का ग्रहण करती है। ग्रहण यानी ज्ञान। ज्ञान। स्पर्श का ज्ञान कराने वाली आयक ने स्पर्श ग्राहकम। ठंडा गरम, अनुष्णा शीत, न ठंडा न गरम, इन सब स्पर्शों का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? त्वगिंद्रिय से। त्वगिंद्रिय से होता है। त्वगिंद्रिय आँख से देख के ठंडा गरम नहीं ना पता चलेगा। करण श्रोत्र इंद्रिय से नहीं। नहीं चले। नहीं, रसना से नहीं। नहीं ना चलेगा। किससे पता चलता है? त्वगिंद्रिय से ही पता चलता तो स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श के स्पर्श ज्ञान जनकम आयक ने इंद्रियम त्वगिंद्रियम नाम है उसका त्वगिंद्रिय। आयक ने लक्षण भी बनाना होगा, बना लोगे कि नहीं? क्या बन जाएगा त्वगिंद्रिय का लक्षण? ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम। त्वचोः लक्षणम। त्वचोह क्यों बोलोगे? त्वचस्य लक्षणम। अरे त्वच शब्द है ना, चकारांत, षष्ठी करना नहीं आता है। त्वचाम लक्षणम। अरे एक वचन न करोगे। अंड बंड क्या बोल देते हो? सोचते भी नहीं हो, बस बोलने लगे। 5 चीज बोल दिए बेवकूफ एक नंबर के। सोच के बोलो कि बस बोलने लगे जो मन में आया सो। त्वचस्य लक्षणम। थोड़ी ना सूर्य ग्रह का गणित बताना। क्या बोले? त्वचस्य लक्षणम। अरे त्वच शब्द है चकारांत, बेवकूफ हो। त्वचा। षष्ठी नहीं कर पा रहे हो त्वच का। त्वचः लक्षणम। त्वच उसमें संधि करेंगे तो त्वचो, लेकिन ये तो बोला त्वचो हो, कोई ओस विभक्ति ही जोड़ दे रहा है। त्वचो बोलो या तो त्वचः बोलो। आया ना? क्या बोलोगे? बोलो। स्पर्श ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम त्वचो लक्षणम। त्वचो लक्षणम। या तो नहीं आ रहा है संधि करना, हंसी से लगाना, तो त्वचः लक्षणम ये बोलो। लेकिन लगा हो तो ठीक रहेगा। त्वचो लक्षणम हो गया। क्या बोले लक्षण? स्पर्श ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम त्वचो लक्षणम। त्वचो लक्षणम पदकृत्य कर लोगे? जी। करो जरा। यही रखे, पहले विशेषण दल ना दे, केवल इंद्रियत्वम त्वचो लक्षणम यदि कहे, इंद्रियत्वम ही लक्षण करे तो घ्राण, रसना, चक्षु, श्रोत्र
और मन में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर। ये सब इंद्रिय है ना, जी, जी। इंद्रिय तो इन सब में चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। लक्षण किसका कर रहे हैं? लक्षण तो त्वगिंद्रिय का त्वग इंद्रिय का कर रहे हैं, चला जाएगा घ्राणादि इंद्रिय में। तद वारणाय क्या देना पड़ेगा? स्पर्श ग्राहकत्वम। ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घ्राणादि इंद्रिय है, वो स्पर्श की ग्राहक नहीं है। स्पर्श का ग्रहण, शीत उष्ण और अनुष्णाशीत इन सब स्पर्शों का ग्रहण नहीं करती हैं। ज्ञान घ्राणादि इंद्रियों से नहीं नहीं होता होता है, है। तो वारण हो जाएगा। चलो यही लक्षण रख लो। स्पर्श ग्राहकत्वम त्वचो लक्षणम, यही लक्षण कर दो तो स्पर्श ग्राहकत्वम तो काल में कालादि साधारण में अतिव्याप्ति हो जाएगी और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति हो इंद्रिय जाएगी। और अर्थ का, इंद्रिय तो इंद्रिय और अर्थ स्पर्श, इन दोनों का जो सन्निकर्ष है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? नहीं समझे? समझ गए। चलिए, तो इन अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इंद्रियत्वम ये देना पड़ेगा। आ गया? जी। चलो, इंद्रियत्वम दे देंगे तो वारण हो जाएगा। हो जाएगा। क्योंकि इंद्रिय वो सब कालादि इंद्रिय नहीं ना नहीं है, वारण हो जाएगा। चलो, लक्षण क्या बन गया? बोल लो। स्पर्श ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम त्वचो लक्षणम। यही तो बन दिया, वही लिखा है, पढ़ो। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक् सर्व शरीरवर्ती। हाँ भैया, वो अब त्वग इंद्रिय है कहाँ पर? उसका स्थान क्या है? कहाँ पर रहती है ये? शरीर में कहीं कहाँ पर है? तो कहा सर्व शरीरवर्ती, पूरे शरीर में विद्यमान है, सर्व शरीरवर्ती। ये कोई शरीर के एक देश में, जैसे कोई इंद्रिय तो बताई नासाग्रवर्ती, कोई बताई जीवाग्रवर्ती, कोई कृष्ण ताराग्रवर्ती, इस तरह से एक सर्व शरीरवर्ती पूरे शरीर में है। आया कि नहीं? पूरे हाथ पैर मुंह कान। अरे कहीं कोई गरम कुछ कहीं भी छू जाता है तुरंत नहीं कहते कि खाली हाथ को छूता है तो भी गरम लगता है, ऐसा नहीं ना? तो त्वग इंद्रिय आपका पूरे सर्व शरीरवर्ती। जैन मंदिर और कहाँ पर है? इधर जाएंगे ना आगे, इसके बगल में भी ये सामने दिख रहा है वो भी है, और आगे जाके अंदर गली में भी है। कौन से भगवान? थोड़ा नीचे जा कर के पूछ लीजिए, कौन सा पाठ भगवान? चल रहा है, कक्षा चल रहा है। चलो, आया कि नहीं? चलो, सर्व शरीर सर्व शरीरवर्ती हो गया ना? सर्व शरीरे वर्तते हो गया, संपूर्ण शरीरे वर्तते। चलो, स्थान भी बता दिया, पढ़ो। इंद्रियम इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक् सर्व शरीरवर्ती। हाँ, चलो फिर। विषयो वृक्षादि कंपन है। हाँ, विषय क्या है भैया? वायु का विषय क्या है? विषयात्मक वायु क्या है? तो कहा वृक्षादि कंपन हेतु। वृक्षादियों का कंपन होता है ना, जी। तो उस कंपन का जो हेतु है, हेतु है, वही कारण है, वही विषय है। आया कि नहीं? देखो कैसे बताया जाए, है ना? कैसे वायु को बताया जाए कि ये विषय है? तो कहा वृक्षादि कंपन का जो हेतु है। वृक्षादि का कंपन होता है, वायु चलती, हवा चलती है तो कंपित होता है कि नहीं होता? तो वृक्षादि कंपन का हेतु कारण कौन हुआ? वायु। वायु हुआ, तो वही विषय है। आया कि नहीं? वृक्षादि आदि से क्या ले लोगे? सब चीज जो जल ले लो, जल का भी कंपन होता है कि नहीं होता है? हवा चलती है, देखो गंगा जी में देख लो, कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तरंगे उठती है, तो किसके का? वायु से न उठ रही है। तो वृक्ष उस जल का कंपन का हेतु, ऐसे ही आग मान लीजिए जल रही, हवा चलेगी तो उसमें भी कंपन होता है ना? दिया जलाते हैं तो फड़फड़ाता है, हवा चलेगी तो वन्य का भी कंपन होता है कि नहीं? तो उस कंपन का जो हेतु है वही क्या है? वायु है। तो वृक्ष आदि कंपन हेतु, ये जो भी सारा वायु है वो सब विषय है। आ गया? चलो, 3 प्रकार का बताया। आगे क्या कह रहे हैं? शरीरांतः संचारी वायु प्राण। हाँ, अब एक प्राण वायु का विशेष रूप से कुछ बात बताने जा रहे हैं। एक प्राण वायु है ना, बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग कहते हैं। तो प्राण नामक, प्राण संज्ञक वायु कौन है भैया? है ना? तो उसको बता रहे हैं, वायु के प्रसंग में उसको भी स्पष्ट कर दे रहे हैं, है ना? चलो, क्या कह रहे हैं? शरीरांतः संचारी वायु प्राण। हाँ, शरीर के अंतः संचारी, शरीर के अंदर भाग में संचरण करने वाला, है ना? जो वायु है उसको क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। समझे? ये प्राण संज्ञक एक वायु है ना? ये बाहर जो चल रहा है उसको प्राण नहीं ना कहेंगे? नहीं कहेंगे। शरीरांतः संचारी वायु प्राण। शरीर क्या समझे इससे? शरीर के अंदर जो अंदर संचरण करने वाला जो वायु है वही प्राण वायु कहते हैं। तो प्राण वायु का लक्षण भी करना हो तो हो जाएगा इससे। शरीरांतः संचारी और वायु, 2 दल है ना? बना लो, देव बनाएगा, देखो क्या बना। संचारित्वे सति
वायुत्वम प्राणस्य लक्षणम। हाँ, बहुत सुंदर, आ गया। यही प्राणवायु का लक्षण है। क्या बोलो? शरीरान्तः संचारित्वे सति वायुत्वं प्राणस्य लक्षणम्। लक्षणम आया कि नहीं आया? जी। पदकृत्य जरा करो तो अपने से। यदि शरीरांतः संचारी न कहे, वायुत्वम प्राणस्य लक्षणम्। वायुत्वम ही लक्षण करे तो क्या दिक्कत है? साधारण वायु में ये भी ये जो बाहर जो महावायु है उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो प्राणवायु नहीं ना है, नहीं। तो इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय शरीरांतः संचारित्वम, ये विशेषण लेना पड़ेगा। अच्छा, यही कह दो, शरीरांतः संचारित्वम प्राणस्य लक्षणम कह दो, क्या दिक्कत है? जो खून है, ये सब शरीर के अंदर जो भी क्या बोलो? खून वगैरह जो है वो रक्त आदि शरीर के अंदर ही संचरण होता है, नहीं होता है? मन जो है, मन भी कहाँ संचरण कर, शरीर के अंदर संचरण करता रहता है। तो शरीरांतः संचारित्व, ये तो मन में ये रुधिर कह रहा है, रक्त आदि में भी चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? नाड़ियों में, तो इन सब में चला जाएगा। वो वायु नहीं ना है, वो प्राण नहीं ना है, नहीं। तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए वायुत्वम ये दल भी देना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाओ इसमें, क्या कौन वो कर रहा है? आया कि नहीं? कोई पंक्ति के लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं। चलो, तो दोनों दल देने पड़ेगा ना, तो क्या बन जाएगा? बोलो। शरीरान्तः संचारित्वे सति वायुत्वं प्राणस्य लक्षणम्। हाँ, चलो चलो आगे चलो। स चैकोप्युपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते। सच एकोपी, सच मतलब प्राणवायु, एकोपी वो कितने प्रकार का है? वस्तुतः एक ही प्रकार का है। सच एकोपी वो वस्तुतः है एक ही प्रकार का, लेकिन उपाधि भेदात् प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, उपाधि के भेद से प्राण अपान आदि 5 संज्ञाओं को वो क्या करता है? प्राप्त करता है, अलग अलग नाम को प्राप्त करता है। वस्तुतः शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु एक ही है, प्राणवायु, लेकिन उपाधि के भेद से, ध्यान से, उसका नहीं भेद है, वस्तुतः वो तो एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद से वो अलग अलग नामों से प्राण अपान व्यान उदान और समान, इन 5 नामों को प्राप्त करता है। लगा? पहले कर पढ़ो। सच एकोपी उपाधि भेदात् प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे एक कोई स्फटिक का मोती है, देखिए वो स्फटिक का मोती है ना, उस स्फटिक का मोती रखा है, उसके पास मान लीजिए आप लाल फूल रख देंगे तो कैसा दिखेगा? वो लाल दिखेगा, आप कहेंगे लाल मोती है। उसके पास कुछ पीला फूल रख दे तो कैसा दिखेगा? आप कहेंगे ये पीला मोती है ना। फिर कोई दूसरा नीला फूल रख देंगे तो नीला दिखेगा। जिस रंग का कुछ पदार्थ आप रख देंगे, पुष्प आदि, वैसा ही वो दिखेगा ना। वस्तु तो मणि तो सफेद ही वो मोती तो श्वेत ही एक ही है ना, एक ही है ना, एक ही है। लेकिन कभी पुष्प पीला फूल रख देने से उसमें हम कहते हैं ये पीला मोती है, ये सफेद मोती है, ये लाल मोती है, इस तरह से व्यवहार करते कि नहीं करते हैं? वस्तु तो मोती तो एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद से ये जो पुष्प जो रख रहे हैं ना, वो पुष्प उपाधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उपाधि बन जाएगी। उस उपाधि के भेद है। वस्तुतः भेद किसका है? मोती का कोई भेद है क्या? मोती तो एक ही है, लेकिन वो उपाधि या जो पुष्पादि उपाधि है वो अलग अलग है। उन उपाधि के भेद से हम यहाँ पर इसको अलग अलग नाम से व्यवहार करते हैं कि अभी ये किस तरह का मोती है, लाल मोती है, पीला मोती है, करते कि नहीं करते? तो मोती का कोई भेद है क्या? नहीं, मोती तो एक ही है। भेद किसका है? उपाधि का। वो उपाधि पुष्प आदि जो भी उपाधि है उसके भेद के कारण हम यहाँ पर अलग अलग संज्ञा से इसका व्यवहार करते कि नहीं? उसी प्रकार शरीर के अंदर संचरण करने वाला जो वायु है वो तो एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद से। अब यहाँ प्रश्न होगा, यहाँ क्या उपाधि है? जैसे वहाँ पुष्प रूप उपाधि हुई कि नहीं हुई, वैसे यहाँ क्या उपाधि है कि जो उपाधि के भेद से हम ये प्राणवायु को अलग अलग संज्ञा से व्यवहार करते हैं। तो उपाधि 2 तरह की है बाबू। क्या है? 2 प्रकार की उपाधि है। एक तो क्रिया रूप उपाधि है और एक तो स्थान रूप उपाधि है। क्या? क्रिया रूप उपाधि और एक स्थान रूप उपाधि है। उस उपाधि के भेद से वो हम वायु को अलग अलग संज्ञा के नाम से अलग अलग नाम से व्यवहार करते हैं। है तो वस्तुतः एक ही प्राणवायु, शरीरांतः संचारी वायु एक ही है प्राणवायु।
लेकिन उपाधि के भेद से अलग अलग। टीकाकार लोग बताएंगे कि क्या क्या उपाधि है, ठीक है ना। बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई, वही है, पढ़ो। सच सच एकोपि उपाधि भेदात प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते। ये से अलग अलग लिखा न है। सच एकोपि उपाधि भेदात प्राणापान आदि संज्ञाम लभते। प्राण अपान आदि नाम तो पता है ना, जी। प्राण अपान व्यान उदान उदान और समान समान आयक ने, चलो इन संज्ञाओं को प्राप्त प्राप्त करता करता है। है। कौन? प्राणवायु। प्राणवायु, ये नहीं बाहरी वायु नहीं, वो अंतर शरीरांतर संचारी वायु ही ये सब संज्ञा को प्राप्त करता है। चलो चलो आगे। न्यायबोधि न्यायबोधि नहीं, न्यायबोधि वो पदकृत्य कर लो पहले। पदकृत्य रूपेति रूपेति, चलो घटादि वारणाय मूल हो गया ना, कोई छूटा नहीं ना कोई पंक्ति। चलो हाँ। घटादि वारणाय विशेषणम घटादिवारणाय विशेषणम, किसका प्रतीक लिया है? रूपेति रूपेति, क्या रूपेति? रूप रहित तह स्पर्शवान वायु, ये है ना। जी। तो इसमें क्या कह रहे हैं? घटादि वारणाय विशेषणम विशेषण न दे तो क्या बनेगा? स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। लक्षणम, ये बनेगा। मूल के अनुसार देखो तो स्पर्शवान वायु यही ना रहेगा। जी। स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? घटादि में घटादि अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे पृथ्वी जल तेज कहे ना आप, जी। तो वही वो घटादि घटादि पृथ्वी में में जल तेज इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो वही घटादि कह रहे हैं। तो घटादि वारणाय विशेषणम आ गया क्या विशेषणम? रूप रहितत्वम। ये विशेषण दल देना है। चलो चलो, आकाशादि वारणाय विशेष्यम क्या विशेष्य? स्पर्शवत्वम। ये किसके अतिव्याप्ति वारण करने के लिए? आकाश आदि में हो जाएगी ना। जी। वो नहीं देंगे तो रूप रहित तो उसमें भी है, है आकाश में। आकाश आदि में तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद वारणाय विशेष्य दलम। चलो ये सब बता दिए, आगे चलो। इंद्रियम इति हाँ, चक्षु- इंद्रियम प्रतीक ले रहे हैं। हाँ चक्षुरादौ वारणाय स्पर्शग्राहकम इति हाँ, क्या कहते केवल? इंद्रियत्वम त्वचो लक्षणम। त्वचो लक्षणम, तो कुत्र अतिव्याप्ति? चक्षुरादि में। चक्षुरादौ तो घ्राणादि इंद्रियों में अतिव्याप्ति हो। तदवारणाय स्पर्श ग्राहकत्वम, ये देना पड़ेगा। ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। जाएगा। चलो चलो चलो, कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय इंद्रियम इति नहीं आया। आ गया। अरे केवल क्या कहेंगे? स्पर्श ग्राहकत्वम तत्वम कहेंगे तो कालादि में, चाहे वो इंद्रिया- सन्निकर्ष सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका चलो, वारण करने के लिए इंद्रियत्वम ये दल दे देंगे। हो गया। वृक्षेति वृक्षेति, आदि क्या आया? वृक्षेति। वृक्षेति विषयो वृक्षादि कंपन कंपन हेतु। हाँ, वृक्षादि कंपन हेतु, तो वहाँ आदि आया ना। आदि जी। से क्या लेना है? आदि पदेन जलादि परिग्रह जल आदि का, और वहाँ आदि से वन्नी का ले वन्नी का लेना। लेना। क्या करना है? इन सब का कंपन होता है कि नहीं होता होता है? तो उस कंपन का जो हेतु है वो वायु है। चलो चलो, शरीरांतरिति हाँ, ये प्रतीक शरीरांतः का संचारी वायु प्राण। प्राण, हाँ इसका हाँ, प्रतीक प्रतीक ध्यान से बोला करो, क्योंकि उसी के ऊपर न चलेंगे जी। और ना इधर उधर हो जाएगा पूरा ग्रंथ। हाँ चलो, महावायवादौ अतिव्याप्ति वारणाय विशेषणम विशेषणम, क्या इसका लक्षण बनाए ना? प्राणवायु का क्या लक्षण बनाए? शरीरान्तः संचारित्वे सति वायुत्वम प्राण से लक्षणम, तो ये प्राण के लक्षण में विशेषण दल हटा दे बता दे। तो क्या बनेगा? वायुत्वम प्राण से लक्षणम। तो कहाँ अतिव्याप्ति कह रहे हैं? महावायवादौ हाँ, अतिव्याप्ति ये जो बाहर जो चल रही महावायु है उन सब में अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति हो वायु तो है ही। है। तदवारणाय विशेषणम उपादेयम शरीरान्तः असंचारित्वम इति विशेषणम उपादेय, उपादेयम। दे देंगे तो वारण हो जाएगा। हो जाएगा। मन आदि वारणाय विशेष्यम हाँ, विशेष्य दल न दे। तो शरीरान्तः संचारित्वम। हाँ, यही कह दो। यही कह दे। तो शरीर के अंदर संचरण करने वाला तो मन मन भी भी है, है। और जैसे ये लड़का कहा है रुधिर रक्त, ये सब भी तो है संचरण करने वाला, जी। है कि नहीं है? तो उसमें अतिव्याप्ति हो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए तुम क्या वायु- कह रहे हो? नहीं, हम तो मज्जा बोल दिए, लेकिन वो संचरण नहीं संचरण करता। न करने वाला, शरीर के अंदर रहने वाला नहीं का है, संचारित्व का है, जो घूमता फिरता हो अंदर, वैसा चीज न तो। रक्त कण श्वेत का हाँ चलो, वो जो अंदर संचरण, इन्होंने मन पकड़ लिया, आदि से रक्त आदि पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं नहीं। इन सब के अतिव्याप्ति वारण करने के लिए वायुत्वम ये देना पड़ेगा। दे देंगे तो वारण हो जाएगा। जाएगा। चलो चलो चलो, धनंजय वारणाय संचारिति हाँ इसको ध्यान से देखो, क्या कहे? धनंजय वारणाय संचारिति संचारी। संचारी हाँ, संचारी नहीं कहा, संचारी हटा दो पद, तो क्या बनेगा? शरीरांत शरीरांतः वायु प्राण। हाँ, यही कह दो, संचारी पद क्यों दे रहे हो? हाँ ध्यान दो इसको, शरीरांतः वायु प्राण, कि शरीर के अंदर में विद्यमान जो वायु है वो प्राण है। उसमें संचारी दल देने की क्या जरूरत है? कि शरीर के अंदर संचरण करने वाला, ये क्यों कहा? संचारी पद क्यों दिया? तो कहा अतिव्याप्ति दे रहे हैं धनंजय वारणाय
धनंजय में अतिव्याप्ति दे रहे हैं। धनंजय नामक एक वायु है, ध्यान देना, है ना। जब आदमी मर जाता है तब भी शरीर में रहता है, घूमता स्थित रहता है। बस जब होता है, सुने हो, हाँ, वेदांत में आता है ना 10 वायु, इसमें हाँ, उप प्राण में आए, वहाँ प्राण 5 प्रकार के बताए, और कोई दूसरे के चित्तु, नाग, कूर्म, कृकल, क्षुत्कर, धनंजय, ये सब आया ना। तो वो धनंजय नामक एक वायु भी है जो कि शरीर के अंदर रहता है। आदमी जब मर जाता है तो भी प्राण भले निकल जाए, लेकिन वो प्राण वायु भले निकल जाए, लेकिन धनंजय वायु उसमें रहता है, तो विद्यमान रहता है। तो आप इतना ही कहेंगे शरीरांतः वायु प्राण, तो शरीर के अंदर विद्यमान जो वायु धनंजय वायु है कि नहीं है? संचारी तो कहा नहीं आपने, बस अंदर विद्यमान होना चाहिए। तो वो अंतः वायु ये भी पकड़ा जाएगा, तो उसमें लक्षण चला जाएगा। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संचारी देना पड़ेगा। संचारी कहेंगे, तो शरीर संचारी कह देंगे तो शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु है वो प्राण वायु है। अब धनंजय में नहीं ना होगा, वो संचरण नहीं करता, स्थित रहता है, समझे, तो वारण हो जाएगा, वही कह रहे हैं। धनंजय वारणाय संचारिति उपाधिति उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। हाँ, ये आया था ना, ये हो गया इसका। प्राणवायु का लक्षण बोलो एक बार। शरीरान्तः संचारित्वे सति वायुत्वं प्राणस्य लक्षणम। हाँ, ये प्राण का लक्षण हुआ। अब इसके बाद क्या मूल में आया था? सच एको भी उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते, कि सह प्राणवायु एको भी, वस्तुतः वो एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद से अपान, व्यान, उदान और समान इन संज्ञाओं को प्राप्त करता है। चलो, क्या प्रतीक लिए? उपाधि भेदात। उपाधि भेदात मुखनासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण। हाँ, देखो अब बता दे रहे है ना, बात बैठ गई ना। शरीर के अंदर संचरण करने वाला जो पूरा वायु है वो सब प्राण वायु है, एक ही है। अब ये कोई उपाधि के कारण अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करता है। तो कब कौन सी संज्ञा को प्राप्त करता है क्रम से बता रहे, ध्यान से देखना। मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण। मुख और नासिका से निर्गमन मतलब बाहर निकलना, और प्रवेशन मतलब अंदर जाने के कारण उस वायु को क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? मुख और नासिका से अंदर बाहर होता है, नहीं होता? तो अंदर बाहर होने से उसका नाम प्राणवायु है। प्राणवायु है। आया कि नहीं आया? चलो। जलादे रधो नयनाद पान। जलादेहे अधो नयनाद अपान। जलादि आप पीते हैं, अन्न कुछ खाते हैं, तो वो नीचे जाता है कि नहीं जाता है? तो नीचे ले जाने वाला जो वायु है उसको, है ना, वो वायु कौन सा है? अपान वायु है। जैसे मल आदि भी आप जब जाते शौच करने, तो मल आदि को भी नीचे ले जाने वाला कोई वायु है कि नहीं है? उस वायु का नाम अपान वायु है। तो जला दे है अधो नयना, नीचे की ओर ले जाने से उसका नाम अपान है। चलो। हाँ, भुक्त परिणामाय जाठरा नलस्य समुन्नयनात् समान। हाँ, भुक्त आपने कुछ खाया, अन्न उसका परिणाम आया, मतलब उसका पाचन करने के लिए, पाचन किससे होता है उसका? जठराग्नि से होता है। तो जठराग्नि का समुन्नयन करने वाला है। समुन्नयन मतलब सम्यक उन्नयन, उसको अच्छे से प्रज्वलित करने वाला, उन्नयन करने वाला जो वायु है वो वायु समान वायु है। वही लिखा है ना, ध्यान से देखो। मुक्त परिणामाय जाठरा नलस्य समुन्नयनात्। जाठरा नलस्य, जाठर अनल, अनल मतलब अग्नि, तो जाठराग्नि है समुन्नयनात् समान। तो जठराग्नि का वो समुन्नयन चूंकि करता है, इसलिए वो समान है कि नहीं? चलो। हाँ, अन्नादेहे ऊर्ध्वनयनात् उदानः। अन्न आदि को ऊर्ध्वनयनात् ऊपर ले आने के कारण उसका नाम उदान है। वो डकार आदि आती है कि नहीं आती है? तो अन्न आदि को ऊपर ले आता है कि नहीं ले आता है? वो कौन वायु ले आता है? उदान वायु ले आता है। तो वही ले आने वाला उदान वायु है, समझे? हाँ। अन्नादेहे ऊर्ध्वनयनात् उदानः नाड़ी मुखेषु विततनाद व्यानः। और सभी नाड़ियों में वितनन, क्या बोले? वितननाद। वितननाद व्यानः। हाँ, सभी नाड़ियों में संच घूमने वाला जो वायु है वो व्यान वायु है। सर्व शरीर, वो पूरे शरीर में सभी पूरे नाड़ियों में वितनन मतलब फैला हुआ है। आया कि नहीं आया?
तो वैसा जो वायु है वो क्या बोले, व्यान वायु। व्यान वायु है। ठीक हुआ, 5 हो गए। हो गए। तो देखो वायु तो वो प्राण वायु एक ही है, लेकिन इन सब क्रिया रूप उपाधि, कौन सी उपाधि हुई है, क्रिया रूप उपाधि। क्रिया रूप उपाधि। क्रिया सब अलग अलग है ना, मुख नासिका से प्रवेश निर्गमन, इस क्रिया रूप उपाधि के कारण उसको क्या कह दिया, प्राणवायु कहा कह दिए। जाता है। जैसे पीले पुष्प रूपी उपाधि के कारण उस फटिक के मोती को हम पीला मोती कह दिए, तो वहाँ पीला पुष्प उपाधि हुई है ना। हाँ। उस उपाधि के कारण इसमें हमने इसको पीला मोती ये व्यवहार कर दिया कि नहीं कर दिया। वैसे ही यहाँ पर ये मुख और नासिका से निर्गमन और प्रवेशन जो रूप क्रिया रूप उपाधि के कारण इस वायु को हमने क्या कह दिया, प्राणवायु कह दिया। एक नहीं है। ऐसे ही अन्नादि के अधोनयन रूपी जो क्रिया है ना, नीचे ले जाने के लिए जो क्रिया है। नीचे ले जाने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया रूप उपाधि के कारण इसको अपान वायु अपान वायु कह दिया। तो ये सब सभी क्रिया ना है। तो इस क्रिया रूप उपाधि के कारण वायु तो वो प्राण वायु एक ही है, लेकिन क्रिया रूप उपाधि के कारण उसको प्राण आदि अलग अलग नामों से उसका व्यवहार किया जाता है। समझे, बात बैठी भाई। ऐसे ही बाबू ये तो क्रिया रूप उपाधि बताए, ऐसे ही स्थान रूप उपाधि भी है ना। स्थान रूप उपाधि भी है। श्लोक याद है, रदि प्राणो गुदेपा नः समानो ना विमंडले। देखो कोई टीका टिप्पणी में लिखा होगा, नहीं याद है किसी को, उसमें किरणावली आदि में देखो कहीं होगा। रदि प्राण प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्याद्व्यानः सर्व शरीरकः। हाँ लिखा है ना। ये स्थान देखो क्या, रदि प्राण, हाँ कि हृदय देश में विद्यमान जो वायु है वो प्राण वायु है। फिर गुदेपानः गुदा स्थान में विद्यमान जो वायु है वो अपान वायु है। अपान वायु है। समानो नाभिमंडले समान नाभि मंडल में जो विद्यमान वायु है वो समान वायु। समान नामक वायु है। हाँ, उदानः कंठदेशे स्यात् उदान कंठ देश है, कंठ देश में विद्यमान जो वायु है वो उदान वायु उदान है। वायु है। व्यानः सर्व सर्व शरीरकः। और व्यान वायु सर्व शरीरगः, सर्व शरीरे गच्छति, संपूर्ण शरीर में सभी नाड़ियों में विद्यमान है वो व्यान वायु। तो ये देखो ये क्रिया रूप उपाधि नहीं हुई, स्थान रूप स्थान रूप उपाधि हुई, स्थान उपाधि हुई कि नहीं। तो इन स्थान रूप उपाधि से वो एक ही वायु को 5 प्रकार की संज्ञा को प्राप्त करता है। तो दोनों ध्यान में रखना, ये श्लोक भी याद रख लोगे तो हो जाएगा, और पदकृत्य तो याद कर ही लेंगे आप लोग। तो वो क्रिया रूप उपाधि भी ध्यान में रहेगा, कहीं भी बताना हो तो बहुत सुंदर व्याख्यान है। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो। पदकृत्य, क्रिया रूपोपाधि भेदात्। हाँ देखो लिख दिया ना, इति क्रिया रूप उपाधि भेदात् तथा व्यवहारियते। तथा व्यवहारियते मतलब प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः इति व्यवहारियते। इस शब्दों से इसका व्यवहार करते हैं। चलो हो गए। हो गया, हो गए। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये कर न्याय दिया, बोल। ठीक है ना। न्याय ये बोल याद दी। कर लेना, वो जी। श्लोक उसका किरणावली में आया ना। जी। स्थान रूप उपाधि बतानी होगी तो काम है, क्रिया रूप उपाधि तो इसमें दिखाई है। चलो तो ये वायु, ये सब चीज यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं ना। दूसरे ग्रंथों में भी जहाँ आता फिर काम देता काम देता है, है। जैसे बोला वेदांत सार में भी आता है तो वहाँ का भी खुल जाएगा, और कहाँ पर किस तरह से विचार कर रहे हैं सब बैठ जाएगा। ठीक है, चलो न्याय बोधिनी। हाँ यही कर लिया, हो गया ना पदकृत्य, कुछ छूटा नहीं। चलो क्या आया। एवं पृथिव्यादि त्रिकम निरूप्य वायुम निरूपयति। हाँ न्याय बोधिनी, इसके पहले तो कहीं नहीं नहीं है। आई। पृथ्वी में नहीं थी, नहीं, पृथ्वी में थी, हाँ जल तेज में नहीं थी, जल तेज में नहीं थी। छूट नहीं ना गए बाबू, नहीं, नहीं, ध्यान से चलो। वायु में आई, क्या कह रहे पढ़ो। एवं पृथिव्यादि त्रिकम निरूप्य। पृथ्वी आदि 3 का निरूपण करके, पृथ्वी आदि त्रिकम, कौन पृथ्वी आदि 3, पृथ्वी जल तेज तेज, इन तीनों का निरूपण करके वायुम निरूपयति। वायुम निरूपयति। अब वायु का निरूपण कर रहे हैं, 3 द्रव्यों का निरूपण हो गया, अब चौथे द्रव्य का निरूपण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, अन्नम भट्ट जी। क्या कह रहे हैं। रूपरहित इति। हाँ रूप रहित इति, रूप रहित स्पर्शवान वायु। चलो रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायुर्लक्षणम्। चलो आ ही गया। सति सप्तम्या विशिष्टार्थकतया। सती सप्तम्याः, सति सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया। हाँ सती सप्तमी जो है, सती करके जो सती सप्तमी होती, उसका अर्थ क्या होता है, विशिष्ट।
अर्थ होता है, इसलिए हम लोग विशिष्ट जोड़ के भी बोल देते हैं ना। ये सती सप्तमी का क्या अर्थ होता है? विशिष्ट अर्थ होता है, इसलिए विशिष्ट जोड़ के भी लक्षण बोलना होगा तो क्या बोल दोगे? रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। ये भी हो जाएगा, वही लिखा होगा, पढ़ो। सती सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायोर्लक्षणम। ये भी हो जाएगा। सती जोड़ के बोलो, चाहे सती सप्तमी विशिष्ट अर्थक होती है तो विशिष्ट जोड़ के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सती जोड़ के बोलोगे तो क्या बोलोगे? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। हो जाएगा ना दोनों। हाँ चलो वही कह रहे, पढ़ो। विशेषणांशानुपादाने विशेषणांशानुपादाने। विशेषणांश क्या है? रूप रहितत्वम। हाँ, इसमें कभी गलती मत बोल दी रहा है ना। उसका अनुपादाने स्पर्शवत्व मात्रस्य लक्षणत्वे पृथिव्यादि त्रिके अतिव्याप्ति ही। नहीं आया, आ गया। क्या कह रहे हैं? कि विशेषण का अनुपादान कर दें तो जो पृथ्वी आदि तृतीय है, पृथ्वी जल तेज, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए स्पर्श। क्यों अतिव्याप्ति हो जाएगी? क्योंकि पृथ्वी जल और तेज वो रूप उसमें भी स्पर्शवान। हाँ, वो भी स्पर्श वाले होते हैं, पृथ्वी जल तेज। स्पर्शवत्व रूप लक्षण उसमें भी चला जाएगा। बोलना सीखो, चलो कोई बात नहीं। आया कि नहीं आया? हाँ। इसके वारण करने के लिए रूप रहितत्वम ये देना पड़ेगा। वही कह रहे, पढ़ो पढ़ो, पंक्ति फिर से पढ़ो। विशेषण अंश अनुपादाने। ऐसे क्यों पढ़ रहे हो तुम प्रथमा के बच्चों की तरह? अरे वो समझते है, उसको तोड़ नहीं सकते बाबा। विशेषणांशानुपादाने स्पर्शवत्व मात्रस्य लक्षणत्वे पृथिव्यादि त्रिके अतिव्याप्ति ही तत्रापि स्पर्शवत्व सत्वात्। हाँ, हेतु दे दिए। क्यों अतिव्याप्ति? क्योंकि उसमें भी स्पर्श है। हाँ, अतः तद्वारणाय विशेषणोपादानम्। इसलिए तो उसका विशेषण का उपादान। क्या विशेषण का? रूप रहितत्वम। ये विशेषण का उपादान करना पड़ेगा। चलो चलो। तावन मात्रोपादान। तावन मात्रोपादान है मतलब रूप रहितत्वम। विशेषणोपादाने सिर्फ तावन मात्रोपादान कह रहे, मात्र कह रहे हैं। रूप रहितत्वम मात्र उपादान। हाँ, इतना ही यदि कहे ना, मात्र कह रहे ना कि रूप रहित तत्व ही कहे, क्या न कहे? स्पर्शवत्वम न कहे तो कह रहे तावन मात्रोपादाने आकाशादौ अतिव्याप्ति ही। आकाशादि में रूप रहित तो भी तो है। तत्व सत्वात्। हाँ, तत्रापि रूप रहित तत्व सत्वात्। अतः तद्वारणाय विशेष्योपादानम। उसका वारण करने विशेष स्पर्शवत्वम दे देंगे तो वारण हो जाएगा ना। जाएगा। आकाश आदि में कौन सा स्पर्श रहता है? नहीं स्पर्श रहता, निस्पर्श होते हैं। निस्पर्श होते हैं। चलो तो स्पर्श हो तो नहीं जाएगा। चलो चलो। अतिव्याप्तिर नाम अलक्ष्य लक्षण सत्वम। अब ये क्या आ गया? हो गया, ये वायु के लक्षण का कर दिए ना। कर दिए, लक्षण भी बता दिए, पदकृत्य भी कर दिए। अब क्या आ रहा है? अतिव्याप्तिर नाम अलक्ष्य लक्षण सत्वम। अब न्यायबोधि निकार को ध्यान में है कि भैया अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव भी तो बता दे। उन्होंने नहीं ना बताया है, तो अब बता रहे पंडित जी कि अतिव्याप्ति क्या है, अव्याप्ति क्या है और असंभव क्या है क्रम से। तो क्या अतिव्याप्ति पहले क्या बोल रहे हैं? अतिव्याप्तिर नाम अलक्ष्य लक्षण सत्वम। अतिव्याप्ति क्या है भैया? तो अलक्ष्य लक्षण सत्वम। अलक्ष्य में लक्षण का रहना, सत्वम वृत्तित्वम है ना। अलक्ष्य लक्षण वृत्तित्वम, अलक्ष्य में लक्षण रह जाए। अलक्ष्य यानी जो लक्ष्य न, लक्ष्य भिन्न है ना। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य भिन्न है, उसमें भी लक्षण रह जाए तो अतिव्याप्ति। वही कह रहे, पढ़ो पढ़ो। अतिव्याप्तिर नाम अलक्ष्य लक्षण सत्वम यथा गोः श्रृंगित्वम लक्षणम कृतम चेल लक्ष्य भूत गो मिन्न महिष्यादो। भिन्न मिन्न क्या होता है? वो भिन्न ही लिखा। तो भिन्न ही होना, तुम मिन्न बोले हो तुम। चेल लक्ष्य भूत गो भिन्न महिष्यादौ अतिव्याप्ति ही तत्रापि श्रृंगित्वस्य विद्यमानत्वात्। क्या कहे? ध्यान से लगाओ, क्या पंक्ति बोले? यही यदि गाय का लक्षण क्या करे? श्रृंगित्वम। यही यदि लक्षण करे तो चेल लक्ष्य भूत गो भिन्न महिष्यादौ। हाँ, लक्ष्य कौन है पहले ये बताओ? लक्ष्य भूत कौन है? गाय है। गाय का लक्षण कर रहे तो लक्ष्य गौ, उससे भिन्न मतलब लक्ष्य से भिन्न जो अलक्ष्य कौन? महिष्यादि अलक्ष्य है, उसमें लक्षण चूंकि जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही कह ध्यान से पंक्ति लगाओ बाबू। यथा गोः धीरे धीरे पढ़ो। यथा गोः श्रृंगित्वम लक्षणम कृतम चेल लक्ष्य भूत गो भिन्न महिष्यादौ अतिव्याप्ति ही। हो जाएगी ना, महिष्यादि में अतिव्याप्ति। हाँ चलो।
तत्रापि श्रृंगित्वस्य विद्यमानत्वात्। वाह, चूंकि लक्षण आपका श्रृंगित्व उसमें भी है, अलक्ष्य में भी है, तो अलक्ष्य में लक्षण रह गया तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलो ये सब जान ही रहे हैं, बस कोई शब्द छूट न जाए ये ध्यान दीजिए। हाँ अव्याप्तिर्नाम लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम्। हाँ, अव्याप्ति जान ही रहे, लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम्। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम् मतलब लक्ष्य के एक देश में न रहना। न रहे जो लक्षण, तो वहाँ उस लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जाएगा। लक्ष्य का एक देश मतलब बाबू, उसका लक्ष्य जैसे गाय है तो उसका एक देश हाथ पैर नहीं, नहीं, तो मतलब सकल गौ में से कुछ अंश उसको एक देश कहते हैं। सकल गौ है उसमें से कुछ एक अंश। हाँ, उसी को चलो अब स्पष्ट करेंगे, क्या कह रहे, पढ़ो। अव्याप्तिर्नाम लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम्। लक्ष्यैक देशे लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचिल्लक्ष्ये। लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचिल्लक्ष्ये। हाँ, तो आगे बोलोगे ना कि वहाँ पूर्ण विराम दिया है, हैं? अल्प विराम दिया है। कहाँ अंड बंड पढ़ रहे हो यार, तुमको रुकना सुकना कुछ पता चलता है ना? अरे आगे है वो तो खाली उसका अर्थ बताने के लिए वो लिखे। लक्ष्य देखो क्या लिखा, अव्याप्ति देखो उसमें, अव्याप्तिर्नाम लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम्। लक्ष्य के एक देश में लक्षण न रहे तो अव्याप्ति दोष है। आगे क्या कह रहे, लक्ष्यैक देशे। लक्ष्य का एक देश मतलब क्या, देखो हम तो क्या अभी सीधा सीधा कोई आदमी होगा कि लक्ष्य का एक देश मतलब क्या समझेगा, लक्ष्य है गाय, उसका एक देश हाथ पैर पकड़ लेगा, ये क्या तात्पर्य है क्या? नहीं, लक्ष्य के एक देश से वो तात्पर्य नहीं ना है। क्या कहना चाह रहे उसी को इसीलिए स्पष्ट कर रहा है। लक्ष्यैक देश बराबर लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचिल लक्ष्य, ये उसका तात्पर्य है। ध्यान से लगा ना, वरना एक देश मतलब अवयव समझ लेते लोग, ज्यादातर यही ना होता है। अवयव एक देश कहते हैं तो तुरंत ही वो अवयव पकड़ता है, हाथ पैर मुंह, लेकिन वो नहीं लेना। लक्ष्यैक देश यानी लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचिल लक्ष्य। यहाँ पर जैसे गाय का लक्षण कर रहे तो लक्ष्य कौन है? गाय है। लक्ष्यता किसमें रहेगी? गाय में रहेगी। लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा? गोत्व। गोत्व। तो उस लक्ष्यतावच्छेदक हुआ गोत्व, उसका आश्रयीभूत क्वचिल लक्ष्य, उस गोत्व का आश्रय कोई लक्ष्य है ना। जैसे रक्त गाय, श्वेत गाय, काली गाय, पीली गाय, जैसी भी गाय है, वो गाय क्या हुई? लक्ष्यतावच्छेद का आश्रय हुई कि नहीं हुई? तो उस आश्रय में सभी आश्रयों में न रहता हो। आपने क्या कहा, लक्ष्य के एक देश में न रहता हो, इसका क्या मतलब है? लक्ष्यतावच्छेदक जो गोत्व, उसका आश्रयीभूत जो कुछ गाय है, जो हाँ क्वचिल लक्ष्य लक्षण से अवृत्तित्वम्, उसमें लक्षण का न रहना। तो उसी का अर्थ बताया और कुछ नहीं बताया। लक्ष्यैक देश बराबर लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचिल लक्ष्य लक्षणा सत्वम अव्याप्ति ही, यहाँ तक गया ना। उस लक्ष्य के एक देश में लक्षणा सत्वम, लक्षण का न रहना, यही क्या है? अव्याप्ति है। बेटी की नहीं बेटी बात, लक्ष्य के देश का आया अर्थ समझ में? क्या कहे? लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचिल लक्ष्य। देखो लक्ष्यतावच्छेदक कौन हुआ? गोत्व। उसका आश्रयीभूत कौन होगा? उसका आश्रय कौन होगा? गाय होगी। यदि उन आश्रयीभूत सभी में यदि आपका लक्षण जा रहा है तब तो अव्याप्ति नहीं है। उस आश्रयीभूत कोई लक्ष्य में तो जा रहा है, किसी लक्ष्य में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। यही कह रहे हैं, समझ गए? चलो पढ़ लो एक बार। अव्याप्तिर्नाम लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम्। लक्ष्यैक देशे बराबर लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचिल लक्ष्ये लक्षणा सत्वम् अव्याप्तिः इत्यर्थ। आगे अर्थ समझ में? चलो हाँ आगे। यथा गोहो नील रूपवत्वम लक्षणम कृतम। यदि किसी ने गाय का लक्षण कर दिया नील रूपवत्वम, उन्होंने कपिलत्वम किया था अव्याप्ति दिखाने के लिए, इन्होंने नील रूपवत्वम लिया, कोई बात नहीं कि भैया कृष्ण रूपवत्वम यदि लक्षण करे तो जो काली गाय होगी उसी में न जाएगा। लक्ष्यतावच्छेद क्या है आपका? गोत्व है। उसका आश्रयीभूत तो रक्त गौ भी है, श्वेत गौ भी है, उसमें लक्षण नहीं जाएगा। तो लक्ष्यतावच्छेद का आश्रयीभूत जो कोई लक्ष्य है क्या? रक्त गाय, श्वेत गाय, उसमें लक्षण नहीं रह रहा है तो अव्याप्ति हो जाएगी। वही कह रहे, पढ़ो। यथा गोहो नील रूपवत्वम लक्षणम कृतम चेल लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत श्वेत गवी
व्याप्ति ही तत्र नील रूपा भावा, उसमें अव्याप्ति हो जाएगी। चलो बैठ गया। जी। असंभव क्या है भैया? असंभवो नाम लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम, कि लक्ष्य मात्र में कहीं भी लक्षण नहीं है, पूरे लक्ष्य में से कहीं भी लक्षण का न रहे। न रहना नहीं रहता है, तो वहाँ असंभव हो जाएगा। यथा गोरे कसफतवत्व गोरे का सफवत्वम लक्षणम कृतम चेत्। क्या लक्षण किया? एक सफवत्वम गोहो लक्षणम कृतम। मान लीजिए किसी ने एक सफवत्वम गाय का लक्षण कर दिया, चेत गो सामान्यस्य द्विसफवत्वेन, सारी की सारी गाय जितनी भी गाय है उनके कितने सफ होते हैं? 2 सफ होते हैं। तो सारी गो सामान्य द्विसफ वाली है, 2 सफ वाली है, तो उसमें कहीं भी एक सफवत्व लक्षण घटेगा नहीं घटेगा। तो लक्ष्य मात्र में लक्षण नहीं जा रहा है, इसलिए असंभव हो जाएगा। भाई कह रहे असंभवो नाम लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम, यथा गोः एक सफवत्वम लक्षणं कृतं चेत् गो सामान्यस्य द्विसफवत्वेन एक सफवत्वस्य कुत्रापि असत्वात्। कुत्रापि असत्वात्, क्योंकि गो सामान्य कितने सफ वाली है? 2 सफ वाली। सारी की सारी गो सफ 2 सफ वाली है, तो एक सफवत्व कहीं भी नहीं जाएगा। नहीं, कुत्रापि असत्वात्, असंभव हो जाएगा। चलो आ गया? नहीं आया? आ गया। चलो तो क्या बोलोगे? तीनों इनके अनुसार बोलो। क्या अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव के लक्षण बोलो इनके अनुसार। ध्यान से देख के ही बोलो, अंड बंड मत बोलना। अतिव्याप्तिर्नाम अलक्ष्ये लक्षण सत्वम, अव्याप्तिर्नाम लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम। लक्ष्यैक देश यानी क्या? कोई पूछे तो लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयी भूत क्वचिल लक्ष्य, क्वचिल लक्ष्य एक लक्ष्यैक देश है, इसका यह अर्थ होगा, है ना। असंभवो नाम लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम सत्वम। बन जाएगा ना। चलो आगे क्या कह रहे, पढ़ो। अतिव्याप्त्य संभवानां निष्कृष्ट लक्षणानि। हाँ, क्या क्या फिर से पढ़ो। अतिव्याप्त्य संभवानां निष्कृष्ट लक्षणानि तू। देखो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इनके लक्षण तो बता दिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि उनके निष्कृष्ट लक्षण, एकदम परिष्कृत लक्षण तो क्या होंगे, तो आगे लिख रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्ति ही। अतिव्याप्ति का निष्कृष्ट लक्षण, एकदम परिष्कृत लक्षण ये हो जाएगा। अव्याप्तिस्तु अव्याप्तिस्तु लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम। हाँ, ये हो जाएगा अव्याप्ति। असंभव क्या हो जाएगा? असंभवस्तु लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व। ये हो जाएगा असंभव हो जाएगा। चलो तो इसको थोड़ा अपने से समझ लो, और मतलब याद कर लेना, समझोगे तो क्या ही, लेकिन याद कर लेना तीनों लक्षणों को। निष्कृष्ट लक्षण कल बता देंगे, 5 मिनट का काम है, लेकिन यदि याद करके आएंगे तो समय नहीं लगेगा, वरना उलझते रह जाएंगे, कुछ है नहीं बात में। आया कि नहीं? अतिव्याप्ति का क्या कहे हैं, तीनों का बोल दो एक बार। निष्कृष्ट लक्षण अतिव्याप्ति का लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद समानाधिकरण्यम। समान। देखो आप लोग तो पहले ध्यान से देख के पढ़ नहीं पा रहे, तो कहाँ से समझेंगे पदार्थों को। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्ति ही। ये कह रहे हैं ना कि लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य होते हुए लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, यानी कि लक्ष्य भेद उसका भी सामानाधिकरण्य हो, तो वो अतिव्याप्ति है। जैसे एक सामान्य रूप से समझ लीजिए, फिर याद करके आएंगे तो कल बिठा देंगे पूरा। जैसे आपने अतिव्याप्ति कौन लक्षण, गाय का क्या लक्षण करेंगे, उसमें अतिव्याप्ति है श्रृंगित्वम। श्रृंगित्वम यदि गाय का लक्षण करेंगे तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है। तो कैसे भैया? तो लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्ये सति। यहाँ तो पहले बताओ लक्ष्य क्या है? गाय। लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा? गोत्व। गोत्व। उसका सामानाधिकरण्य होना चाहिए, है ना, उस लक्षण में। किसमें? जो लक्षण आप बना रहे हैं, क्या लक्षण बनाया? श्रृंगित्वम। तो उसका लक्ष्यतावच्छेदक के साथ सामानाधिकरण्य होना चाहिए। सामानाधिकरण्य मतलब अधिकरण में लक्ष्यतावच्छेदक के अधिकरण में रहने वाला होना चाहिए। तो देखो लक्ष्यतावच्छेदक क्या हुआ? गोत्व। उसका अधिकरण क्या है? उसका अधिकरण क्या है?
अरे गोत्व का अधिकरण क्या है? गाय। हाँ, तो क्या इतना समय ले रहे हैं आप? गाय। गोत्व का अधिकरण क्या हुआ? गाय हुआ। गाय हुआ। उसमें ये आपका श्रृंगित्वम रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो देखो लक्ष्यतावच्छेदक का समानाधिकरण श्रृंगित्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो समानाधिकरण ने किस में जाएगा? गाय में चला जाएगा, श्रृंगित्वम में। श्रृंगित्वम में चला जाएगा। हाँ, समानाधिकरण। पागल हो का तुम? बेवकूफ एक नंबर के। लक्ष्यतावच्छेदक क्या हुआ? ध्यान से सुनो, वो उलझ जाओगे इसी में। गोत्व हुआ। लक्ष्यतावच्छेदक क्या हुआ? गोत्व हुआ। उसका समानाधिकरण कौन बना? गाय बना। समानाधिकरण मतलब क्या समझते हैं आप लोग? उसका अधिकरण। समानाधिकरण मतलब अधिकरण। उसके अधिकरण में रहने वाला। अरे समानाधिकरण मतलब स्वाधिकरण वृत्ति। अभी भी यही गलती कर रहे हैं, अनुमान खंड पढ़ के आए हैं और अभी ये बोल रहे हैं आप समानाधिकरण मतलब अधिकरण। स्वाधिकरण वृत्ति। जंगली कहीं का। गाय। समानाधिकरण मतलब स्वाधिकरण वृत्ति। स्वाधिकरण वृत्ति। और समानाधिकरण ने पूछेंगे तो स्वाधिकरण वृत्तित्वम। हाँ, ये हो जाएगा। अरे इधर भाव प्रत्यय लगा तो वहाँ भी लगा दो। बोलो क्या बोले? दो चीज ध्यान में रखो, समानाधिकरण यानी स्वाधिकरण वृत्ति और समानाधिकरण यानी स्वाधिकरण वृत्तित्वम। हाँ, दोनों में कभी भी उलझना नहीं, इसको ऐसे ही रखना है कि नहीं? जैसे ये पुस्तक और ये बोतल दोनों इसी उत्पीठिका के ऊपर है कि नहीं है? जी है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? समानाधिकरण हुए। बोतल की समानाधिकरण पुस्तक है, पुस्तक की समानाधिकरण बोतल है। बोतल है। आया कि नहीं? देख लो, समानाधिकरण यानी स्वाधिकरण वृत्ति। वृत्ति। आया कि नहीं? जैसे हमको कहना हो बोतल का समानाधिकरण पुस्तक है। पुस्तक है, तो घटा के देख लो स्वाधिकरण वृत्ति है कि नहीं? है। स्व से पकड़ेंगे बोतल को। बोतल को। उसका अधिकरण क्या है? उत्पीठिका। उत्पीठिका। उसमें वृत्ति कौन है? पुस्तक है। तो स्वाधिकरण वृत्ति हुई कि नहीं हुई? हुई। तो बोतल की समानाधिकरण कौन हो गए? पुस्तक। पुस्तक हो गई। बोतल की समानाधिकरण कौन हो गए? पुस्तक हो गई। बोतलाधिकरण वृत्ति कौन हो गए? पुस्तक हो गई। यही ना? समानाधिकरण समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों समानाधिकरण कहलाएंगे। आया कि नहीं आया? चलिए, स्वाधिकरण समानाधिकरण यानी क्या? स्वाधिकरण वृत्तित्वम। हाँ, तो बोतल का समानाधिकरण कौन हुआ है? उत्पीठिका। पुस्तक हुई। देखो, समानाधिकरण यही हुआ है, पुस्तक हुआ है। उत्पीठिका। स्वाधिकरण हम समझ। पागल आदमी हो तुम एक नंबर के। नहीं, स्वाधिकरण तक हमें लगा पहले से ऐसे। हम क्या पूछे? तुमको क्या लगने से मतलब है? हम क्या पूछे? स्वाधिकरण वृत्ति क्या हुआ? बोतल का समानाधिकरण क्या है ये पूछे है। पुस्तक। पुस्तक है। पुस्तक है। आया कि नहीं? समानाधिकरण पुस्तक हुई। समानाधिकरण किस में रहेगा? पुस्तक में रहेगा। अरे जो समानाधिकरण है उसमें समानाधिकरण रहेगा। समानाधिकरण क्या है? स्वाधिकरण वृत्तित्वम। स्वाधिकरण वृत्ति। घटा के देख लो, स्व से लेंगे बोतल को। उसमें उसका अधिकरण क्या है? उत्पीठिका। उसमें वृत्ति क्या है? पुस्तक। वृत्तित्व किस में जाएगा? पुस्तक में जाएगा। समानाधिकरण में चला गया कि नहीं चला गया? तो यही समानाधिकरण और समानाधिकरण दोनों में ध्यान से रखो, खिचड़ी मत पकाओ। समानाधिकरण मतलब स्वाधिकरण वृत्ति। स्व से अधिकरण में जो रहेगा वो स्व का समानाधिकरण कहलाएगा और उसमें समानाधिकरण धर्म रहेगा। समझे कि नहीं समझे? दोनों अलग अलग चीज, ध्यान से रखो। अब आ जाओ, बैठ गई ना बात? समानाधिकरण यानी, हाँ बोलिए। ये गुरु बोध है ना? हाँ, गुरु बोध। ये बुद्धि सागर। हाँ, बुद्धि। योगनिष्ठ गुरु बुद्धि सागर। हाँ हाँ। ये जैनाचार्य हाँ है ना? जैनाचार्य बुद्धि सागर। हाँ, बुद्धि सागर। कहाँ से ये सब गुजराती में छपी पुस्तक ले आए? रखी है ना हमारे यहाँ। अच्छा, चलिए समानाधिकरण। आ गया समझ में? दोनों समानाधिकरण और समानाधिकरण। बोलो एक बार, समानाधिकरण यानी स्वाधिकरण वृत्ति ही। वहाँ स्व से वो जो पदार्थ है उसको लेना है, तो सामान्य रूप से बता रहे हैं ना। अब घट भूतल दोनों पड़े हैं। एक भूतल में मान लीजिए घट और पट दोनों पड़े हैं। एक भूतल पर घट भी है, पट भी है, तो घट का समानाधिकरण कौन होगा? पट होगा।
अभी ऐसे लोग होंगे देव जैसे, वो कह देंगे भूतल होगा, तो क्या किया जाएगा? समानाधिकरण मतलब अधिकरण थोड़ी ना होता है। समानाधिकरण मतलब साथ में रहने वाला, उसके अधिकरण में रहने वाला। अब फिर अंड बंड फिर वापिस करने लगोगे, इसलिए जो शब्द दिया वही बोलो। स्वाधिकरण वृत्ति वृत्ति। है ना, स्व के अधिकरण में जो रहेगा वो स्व का समानाधिकरण कहलाएगा। आया कि नहीं? पेड़ के बाद चलो, तो वही शब्द है, उसको ध्यान से देखो। क्या कहे? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य सति, ये था ना अतिव्याप्ति के लक्षण। तो लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य मतलब क्या? कि लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्तित्व सामानाधिकरण्य कहे ना। लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य मतलब क्या समझे? लक्ष्य फिर से बोलो। सामानाधिकरण्य यानी क्या? स्वाधिकरण वृत्तित्वम। समानाधिकरण यानी क्या? स्वाधिकरण वृत्ति ही। हाँ, ये दो शब्द ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिखा है? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्यम। अब वो स्व को बोलने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लक्ष्यतावच्छेदक तो कही दिए है ये। हाँ, तो सौ की जगह लक्ष्यतावच्छेदक बोलो और बाकी का सामानाधिकरण्य का परिष्कार बोल दो। तो लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य से क्या समझ में आया? लक्ष्यतावच्छेदक अधिकरण वृत्तित्वम। हाँ, ये हुआ। और वहाँ संधिकरण नहीं आता है, अधिकरण है। लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्तित्वम। हाँ, ये हुआ। क्या बोले? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य मतलब लक्ष्यतावच्छेदकाधिकरण वृत्तित्वम। आया कि नहीं? घट सामानाधिकरण्य मतलब क्या होगा? घटाधिकरण वृत्तित्वम। हाँ, क्यों उसमें परेशान होना है? अरे जो बोल दिया उसके पहले वही स्व से ले लेना है, तो वही बोल के बोल दो। पट सामानाधिकरण्य क्या होगा? पटाधिकरण वृत्तित्वम। हाँ, हो जाएगा ना। बोतल सामानाधिकरण्य क्या होगा? बोतलाधिकरण वृत्तित्वम। पुस्तक सामानाधिकरण्य क्या होगा? पुस्तकाधिकरण वृत्तित्वम। ये होगा। आया क्या है? पुस्तक समानाधिकरण क्या होगा? पुस्तकाधिकरण वृत्ति ही। ये पुस्तक समानाधिकरण होगा। आया कि नहीं? घट समानाधिकरण क्या होगा? घटाधिकरण वृत्ति ही। आया। तो जहाँ जैसा शब्द है उसके अनुसार बोलोगे ना, जी। कि अंडपंड बोलोगे, तब फिर चलो लातों के भूत होगा तुम। चलो बन गया। अब इसको याद करके आओ तो जटित हो जाएगा, कुछ नहीं है। बात बैठ गई ना, बस ये थोड़ा ध्यान दीजिए सामानाधिकरण्य में। ठीक, चलो अगले पाठ से करते हैं, याद करके आना। और कुछ नहीं। रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।